जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनां देहि में नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आज हम आपको विवाहिता स्त्री को गुरु बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, आज इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, पहले तो शास्त्र की बात करें, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि तथाकथित कथावाचक, अब तथाकथित का मतलब हो गया सभी कथावाचक। तो सभी कथावाचक आजकल गुरु पूर्णिमा पर्व मनाने लगे हैं। एक दो कथा क्या बोल दी, क्या वो शिव पुराण की हो, चाहे वो रामायण जी के ऊपर हो, चाहे वो भागवत जी के ऊपर हो, कि वो अपने आप को गुरु मान लेते हैं और गुरु पूर्णिमा पर्व मनाने लग जाते हैं। और न जाने कितनी माताओं बहनों को गुरु दीक्षा भी दे देते हैं। और माता बहनें भी कहती हमारे तो गुरु जी वो हैं, उनसे हमने गुरु दीक्षा ले ली, मंत्र नाम ले लिया। तो ये सब एक तरीके से पाप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब कैसे हो रहा है वो हम शास्त्र के सम्मत बात करेंगे। शास्त्रों में क्या लिखा है, पति प्रतिकूल जन्म जह जाई विधवा होई पाई तरुणाई। इसका मतलब यह है, पद्म पुराण में लिखा हुआ है इस बारे में। अग्नि जो है वह ब्राह्मणों का गुरु है, ये पद्म पुराण में लिखा हुआ है, और अन्य वर्णों का ब्राह्मण गुरु है। एकमात्र स्त्री का उसका पति ही उसका गुरु है, तथा अतिथि सबका गुरु है। ये पद्म पुराण में स्वर्ग खंड के 40वें श्लोक में यह दिया गया है। तो मनुष्य को अपने पुराणों का पाठ भी करना चाहिए। हर किसी गुरु या तथाकथित कथावाचक के चक्कर में मत आओ, क्योंकि आजकल कथावाचक अपने अपने नए नए मंत्र निकालने लगे हैं। अरे हजारों सालों से जो मंत्र ऋषि मुनि हमारे बड़े बुजुर्ग जप तप करके चले गए और बता के गए हैं, कुछ तथाकथित कथावाचक ने उस मंत्र को ही परिवर्तन कर दिया। तो वो इसके भयंकर दोषी माने जाएंगे, पर उन्हें नहीं मालूम, अभी तो वो पैसा बटोर रहे हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ शास्त्र के अनुसार जो तथाकथित कथावाचक हैं, नहीं चल रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूं। तो शास्त्र क्या कहता है कि ब्राह्मणों का गुरु कौन? अग्नि होती है,
और अन्य वर्ण जो भी है उनका ब्राह्मण गुरु बन सकता है, और एकमात्र स्त्रियों का गुरु उसका पति होता है, तथा अतिथि जो होता है वह सबका गुरु हो सकता है। इसलिए मैंने इसका वो भी दिया है आपको साक्ष्य, एविडेंस दे रहा हूं कि पद्म पुराण के स्वर्ग खंड के दोहा नंबर 40 में और पेज नंबर 75 में यह दिया गया है। अब इससे बारीक बात और क्या करूं मैं। ब्रह्म वेवतम पुराण के कृष्ण जन्म के खंड में भी ऐसा ही कुछ उल्लेख दिया गया है कि पतिर्बंधु गतिर्भर्ता देवतम गुरुरेव च सर्वास्याच परः स्वामी न गुरु स्वामी न परः। यानी कि इसका अर्थ यहां पे यह दिया गया है कि स्त्रियों का सच्चा बंधु पति है, पति ही उसकी गति है और पति ही उसका एकमात्र देवता है, पति ही उसका स्वामी है और उसके स्वामी से ऊपर उसका कोई गुरु नहीं है। स्कंद पुराण में भी बताया गया है। स्कंद पुराण के काशी खंड के पूर्व में जो है यह लिखा गया है कि स्त्रियों के लिए ही पति ही इष्ट देवता है, पति ही गुरु है, पति ही धर्म है, तीर्थ और व्रत इत्यादि भी पति ही है। स्त्री को पृथक कुछ करना अपेक्षित नहीं है। तो मेरा सभी विवाहित स्त्रियों से विनम्र निवेदन है कि वो जरा इन पुराणों का पाठ भी करे और जीवन में उतारे भी। ये कुछ ढोंगी अल्पज्ञानी कथावाचक ये चीज आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर ये चीज आपको बता देंगे तो उनके थाली में रुपयों का ढेर कैसे आएगा। तो जो सच्चाई है वो आप सत्यवाणी चैनल से सुन रहे हैं और श्रीमद् भागवत पुराण में भी लिखा गया है कि पतिव्रता स्त्री को पति के अलावा किसी को पूजना नहीं चाहिए, चाहे पति बुरे स्वभाव वाला हो, भाग्यहीन हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, रोगी हो या निर्धन हो, पर वह पातकी नहीं होना चाहिए। और रामचरितमानस के अरण्य कांड में माता अनुसुईया जी ने माता सीता को पतिव्रत धर्म का उपदेश देते हुए कहा था, क्या कहा था कि मातु पिता भ्राता हितकारी मित प्रद सब सुनु राजकुमारी, अमित दानी भरता बय देही अधम सो नारी सो सेवनते ही। यानी इसका अर्थ यह होता है कि हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो असीम सुख देने वाला होता है, चरम सुख देने वाला होता है, मोक्ष रूपी है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती है। यानी स्त्री को पति की सेवा करना चाहिए। तो हमारे रामायण जी में भी और अन्य पुराणों में भी स्त्री धर्म के बारे में बताया गया है।
धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखि अहिचारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। यानी इसमें भी अर्थ यही आ रहा है कि धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। किसकी? धैर्य की, धर्म की, मित्र की और स्त्री की। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन। अब आगे और भी है। अब आगे क्या चीज आती है कि ऐसे हुपति कर किए अपमाना, नारी पाव जम खुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। इसका भी बहुत गुण अर्थ निकल के आता है कि ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक धर्म होता है। एक ही व्रत है और एक ही नियम है। क्या नियम है? कि पति के चरणों में प्रेम करना, बस। जगपति व्रताचारी विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहहि। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। इसमें भी बहुत गहन बात की बताई गई है कि जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं स्त्रियां होती हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं आ सकता। यानी पति ही आ सकता है, आएगा तो दूसरा नहीं आ सकता। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराय पति को कैसे देखती है? जैसे वह अपना सगा भाई हो, पिता हो या पुत्र हो। अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में देखती है और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री कहा जाता है। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराय पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक नरक में पड़ी रहती है। बीनु अवसर भवते रह जोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई, रो रव नरक कल्प सत परई। ये लिखा गया है। और सोचिए और सुनिए। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न बुझते सम कोटि। बीनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहई।
यानी इसका अर्थ ये आ रहा है कि क्षण भर के सुख के लिए, यानी कि सेक्स, सहवास, संभोग, उसमें क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन स्त्री हो सकती है? जो स्त्री छल को छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम के परम गति को प्राप्त होती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। यानी इसका भावार्थ यह आ रहा है कि जो पति के प्रतिकूल चलती है, जैसे कि आजकल हम कलयुग में देख रहे हैं कि अधिकांशतः स्त्रियां पति से लड़ती है, झगड़ती है, अपने अनुसार पति को चलाती, न कि पति के अनुसार नहीं चलाती है। तो जो स्त्री पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहां भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। ये सब जो है सती अनुसुईया जी माता सीता जी को कह रही है। इसीलिए आज के जमाने में स्त्री विधवा भी हो रही है, छोड़ी भी जा रही है, तलाकशुदा भी हो रही है। ये सब अपने कर्मों का फल भोग रही है। सहज अपाबनि नारी पति सेवत, शुभ गति लहई, जसु गावत श्रुति चारि अजहू, तुलसी का हरि प्रिय। इसका भावार्थ यह होता है कि स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति परम प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उसका यश गाते हैं। वेदों में, पुराणों में, भागवत कथाओं में, या भागवत पुराण में और अन्य शास्त्रों में स्त्री को बाहर का गुरु न करने के लिए कहा गया है। यह शास्त्रों के उपरोक्त श्लोकों से ज्ञात होता है, जो हमने आपको बताया। और आज हर स्त्री बाहर के गुरुओं के पीछे पागल है और पीछे पड़ जाती है गुरुओं के, तो गुरु क्या करे फिर? तथा उनके पीछे अपने पति की कड़े परिश्रम की कमाई भी लुटाती फिरती है। अरे गुरु महाराज पुण्य कर्म करवा रहे हैं, हवन करवा रहे हैं, वहां तक तो ठीक है। कोई मंदिर बनवा रहे हैं, उसमें यदि कोई स्त्री दान धर्म देती है तो पुण्य का काम है। कहीं पर गुरु महाराज खाना बंटवा रहे हैं, उसमें दान देती है तो वहां तक भी ठीक है। परंतु किसी को गुरु बनाने के लिए जो धन राशि देती है, वो अपने पति की परिश्रम की कमाई को भी लुटाती है। तो आज के जमाने में जो सत्संग होते हैं, जितनी भी कथाएं हो रही है, चाहे वो श्री रामचंद्र जी की हो रही हो, चाहे वो श्री कृष्ण जी की हो रही हो, चाहे शिव पुराण हो रहा हो या हनुमान जी की कथा हो रही है, तो ये सब जितने भी कर रही, ये सब आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देते हैं। ये सब व्यापारिक स्थल बन गए हैं। जहां भी कथा होती है, लाखों रुपए का व्यवसाय हो जाता है। नारियल बिक जाते हैं, सिंदूर बिक जाता है, कुमकुम बिक जाते हैं, मालाएं बिक जाती है, आसन बिक जाती है, आचमनी बिक जाती है, गोमुखी बिक जाती है, चंदन बिक जाता है, जनेऊ बिक जाते हैं। और ये सब उस कथा वाचक
के होते हैं। इसलिए सावधान हो जाओ, ये कथावाचक की कथाओं में मत जाओ और अपने पुराणों का खुद अध्ययन करो ताकि आपको सही ज्ञान प्राप्त हो सके। एक कथावाचक एक ही कथा को 100 बार सुनाता है। आप क्या सुनोगे 100 बार? क्या अर्थ निकालोगे? हर बार एक ही कथा, एक ही अर्थ, और वो भी वो कथा सुनाते हैं जो पहले कई कथावाचक आपको सुना चुके, टीवी पर आप सुन चुकी हो और कई कथाओं में जाकर के सुन चुके हो, वही एक ही रटी रटाई कथा। क्योंकि ये कथावाचक भी अपने अपने गुरुओं से कथा कैसे करें, कौन सी कथा करें ताकि उसमें रास की उत्पत्ति हो, धन की उत्पत्ति हो, नाच गाना हो और हमारी बहन बेटियों को नचवा सके। तो सब एक जैसे ही कथाओं को बोलते हैं। तो गुरु करने के पहले विवाहित महिलाओं को यह देखना है कि गुरु जिन शास्त्रों का सहारा लेकर के तो आपको ज्ञान दे रहा है, वह स्वयं उस पर कितना चल रहा है। यह बात बिल्कुल कड़वी है और सत्य भी है। करेले की तरह कड़वी है और नीम की तरह सत्य भी है कि हिंदू धर्म में पति के रहते हुए किसी को गुरु बनाने की इजाजत नहीं है। हम अधिकतर देखते हैं कथा होती है, धार्मिक समागम होता है, तो उसमें महिलाओं की भीड़ सबसे ज्यादा होती है, स्त्रियों की ही भीड़ सबसे ज्यादा होती है और उसमें भी बहुत सारी महिला अशुद्ध रूप से चली जाती है, कलश भी उठा लेती है। अशुद्ध का मतलब हो गया अपवित्र अवस्था में, यानी मासिक धर्म के रहते हुए भी चली जाती है, रजस्वला रहते हुए चली जाती है, अशुद्ध रहते हुए भी चली जाती है। और ऐसी महिलाओं को परिवार से कोई लेन देन नहीं होता है, बस कथाओं में जाना होता है। परिवार जाए भाड़ में। उनके दिल दिमाग में न जाने क्या ऐसा एक बीमारी या कीड़ा बैठ जाता है कि हमें तो बाबा की सेवा करके मोक्ष प्राप्त करना है। बाबा मोक्ष नहीं दिलाता है, बाबा सिर्फ पैसा लूटता है। यदि लाखों की हजारों की भीड़ भी आ गई और एक एक ने 10-10, 20-20 रुपए भी चढ़ा दिए तो उनके तो वारे न्यारे हो गए। तो आप खुद फैसला लो। तो मेरा सभी विवाहित माताओं बहनों से विनम्र निवेदन है कि वह कथाओं में सुनने जाने के बजाय अपने घर में ही पुराणों का अध्ययन करो जो हिंदी में लिखे हुए हैं। लेकर के आइए शिव पुराण, गरुड़ पुराण लेकर के आइए, भागवत महापुराण लेकर के आइए, देवी पुराण लेकर के आइए और उनको पढ़ें तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा कि वास्तव में हमारे धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। मैंने जितनी भी बातें आपके सामने बताई यह सब ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो फैसला आपको खुद को लेना है कि आप बदलाव चाहते हो या नहीं चाहते हो सकता है मेरी आवाज आप तक पहुंचने में बहुत समय लग जाए, फिर भी जब आपको मेरी आवाज सुनाई दे, जब आपको इसका अर्थ समझ में आ जाए, जब आपको इसका मर्म समझ में आ जाए, तभी आप जाग गई ये मान करके चलना है। तो बिल्कुल क्लियर कट शास्त्रों में लिखा हुआ है कि विवाहित महिलाओं को अपने पति को ही गुरु मानना चाहिए। और फिर भी यदि ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु बनाना है तो आप किसी भी योग्य मनुष्य को गुरु बना सकते हो, परंतु गुरु दीक्षा नहीं लेना है। आप गुरु बनाइए, आप टीचर बनाइए,
वो आपके अध्यापक हैं। एक गुरु जी जो होते हैं वो एक आपके शिक्षक होते हैं, उनसे शिक्षा लो, आप उनसे ज्ञान प्राप्त करो, आप उनके पद चिन्हों पर चलो, परंतु गुरु पति ही होगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस तरीके से गुरु महाराज के बारे में बताया गया है। अब आपकी इच्छा, आप क्या सोचती हैं और क्या समझती हैं। यदि मेरी इस आवाज को पुरुष लोग भी सुन रहे हैं तो अपनी स्त्री को अवश्य ये चीज सुनाएं, ताकि उनका भी ज्ञान वर्धन हो सके और उनकी भी आंखें खुल सके। जय मां कामाख्या। ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालाय च कर्कोटकम तक्षकम च कालियम। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ग्राम गिरिम ग्रम च गुरुवे नमः। ओम